आप सभी का स्वागत है दाना एकेडमी में। कल हम लोग पढ़े थे क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर 1 जैव प्रक्रम एवं पोषण। आज हम उसका रिव्यू कर लेते हैं, देख लेते हैं जैव प्रक्रम एवं पोषण। जैव प्रक्रम पोषण। जैव प्रक्रम क्या है? वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। फिर है पोषण। जैव प्रक्रम में अब क्या है? जैसे कि हम कहते हैं श्वसन, सांस लेना, पोषण, भोजन करना। फिर है परिवहन तंत्र, मतलब जो भोजन करते हैं या श्वसन है वो शरीर के पूरे भाग तक पहुंचता है, वो क्या होता है? परिवहन होता है। फिर है उत्सर्जन। उत्सर्जन को मतलब है जो चीज हम खाते पीते हैं और जो अवशेष रह जाता है उसे हम मलमूत्र के रूप में बाहर कर देते हैं, तो वो उत्सर्जन है। अब हम देखते हैं जो पोषण को जो है दो भाग में बांट। पोषण दो तरह के होते हैं। पोषण कितने तरह के? दो तरह के होते हैं। एक स्वपोषण, स्वपोषण, दूसरा परपोषण, परपोषण। कल हम बताए हुए थे डीपली में, आज हम शॉर्ट में बताते हैं। स्वपोषण क्या है? ऐसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, अपने भोजन के लिए वह किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्वपोषण कहते हैं। अब है जैसे हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे क्या है? हरे पेड़ पौधे जो है श्वसन मतलब स्वपोषण है, क्योंकि वह अपना भोजन स्वयं बनाता है। फिर है परपोषण। ऐसा जीव जो अपने भोजन के लिए अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, लेकिन अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर क्या रहता है? निर्भर रहता है, तो उसे हम परपोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। जैसे मनुष्य जो है अपना भोजन पेड़ पौधे से भी प्राप्त करता है, जीव जंतु से भी प्राप्त करता है। परपोषण को हम तीन भाग में बांटते हैं। परपोषण तीन तरह के होते हैं। पहला मृतजीवी, मृतजीवी पोषण। दूसरा परजीवी पोषण। तीसरा प्राणी संपोषण। मृतजीवी ऐसा जीव जो अपना भोजन किसी मरे हुए जीव जंतु या फिर सड़े गले पेड़ पौधे से घुलित या कार्बनिक पदार्थ के रूप में प्राप्त करता है, तो वह मृतजीवी पोषण होगा। जैसे हम कहते हैं कवक, जैसे कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये क्या है? ये मृतजीवी है। ये क्या है? मृतजीवी। मृतजीवी को हम अपघटक भी कहते हैं। मृतजीवी को क्या कहते हैं? अपघटक। मृतजीवी को हम अपघटक भी कहते हैं। अब मृतजीवी को अपघटक क्यों कहते हैं तो देख लेते हैं, जान लेते हैं जब क्यों कहते हैं। जब कोई जीव मर जाता है या कोई पदार्थ सड़ जाता है, तो मृतजीवी क्या करता है? उसको अपघटित कर देता है। जब अपघटित कर देता है तो वह मिट्टी में मिल जाता है, तो उसका मूल तत्व मिट्टी में मिल जाता है, और जब गैस बनता है तो वह गैस वातावरण में क्या होता है? फैल जाता है। पेड़ पौधे उस मूल तत्व को ग्रहण कर लेता है और यह क्रिया लगातार चलते रहता है, इसलिए मृतजीवी को हम क्या कहते हैं? अपघटक भी कहते हैं। अब है परजीवी। ऐसा जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीव के बगल में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहता है, तो वह परजीवी कहलाता है। जैसे हम कहते हैं गोलकृमि, फीता कृमि, हुकवर्म, एंट अमीबा। ये सब क्या है? ये सब परजीवी पोषण है। एक परजीवी में होता है पोषी। परजीवी में क्या होता है? पोषी। अब पोषी हम किसको कहेंगे? जो ऐसा जीव, पोषी किसे कहेंगे? तो जो परजीवी जो है जिससे अपना भोजन प्राप्त करेगा, जिस जीव से अपना भोजन प्राप्त करेगा, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम पोषी कहेंगे। अब है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण को हम प्राणी संभोजी भी कहते हैं। प्राणी संभोजी भी कहते हैं। ऐसा जीव जो अपना भोजन ठोस या तरल रूप में प्राप्त करता है, तो वह प्राणी संपोषण होगा। जैसे हम कहते हैं मनुष्य। मनुष्य क्या है? तो प्राणी संपोषण है। फिर उसका कहते हैं अमीबा। अमीबा क्या है? प्राणी संपोषण है। पैरामीशियम, ये क्या है? तो प्राणी संपोषण है। फिर कहते हैं मेढक, यह क्या है? तो प्राणी संपोषण है। अब हम देखते हैं कुछ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया देखते हैं। प्रकाश
संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण है क्या? जिस क्रिया के द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करता है, उस मूलभूत प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये शॉर्ट रूप में डिफिनेशन हुआ। अब हम देख लेते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक या पदार्थ। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कौन कौन सा घटक है? अब हम कहेंगे घटक, जैसे कि हम खाना बनाने के लिए पानी लेते हैं, कढ़ाई लेते हैं, चावल लेते हैं, तो वो उसका क्या हो जाएगा? खाना का, भोजन का वो घटक हो जाएगा। उसी तरह से प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने के लिए जिस चीज की आवश्यकता होता है वो क्या होगा? घटक होगा। जैसे 4 घटक है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए। कितना चीज चाहिए? 4 चीज। पहला सूर्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा जल। चौथा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। जब हरे पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ से, जमीन से क्या लेगा? जल लेगा, और पत्ती में क्लोरोफिल में वो अपना भोजन तैयार करेगा। इसी प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। यह लॉन्ग टाइप से डिफिनेशन हुआ। अब हम देखते हैं पौधे जो है, हरे पौधे, कुछ ऐसा पौधा है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाता है, और कुछ ऐसा पौधा है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। अब हम देखते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जो है कहाँ होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया पत्ती में होता है। अब पत्ती में ही क्यों होता है? तो जब पत्ती में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, इसलिए पत्ती को जो है प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है, और हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है। जैसे हम लोग मनुष्य में जो है, मनुष्य में प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल वर्णक नहीं पाया जाता है, इसलिए मनुष्य जो है सो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं कर पाएगा। लेकिन हरे पेड़ पौधों में पाया जाता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकता है। तो पत्ती में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू से लेकर के अंत तक होता है। अब हम देखते हैं जो पढ़े थे प्राणी संभोजी या प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण में एक नाम आया था अमीबा। अमीबा, तो हम देख लेते हैं अमीबा की विशेषताएं। अमीबा की विशेषताएं, अमीबा की विशेषताएं। अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। यह प्राणी संभोजी है। यह प्राणी संभोजी, यह क्या है? प्राणी संभोजी जीव है। एक कोशिकीय, मनुष्य जो है बहुकोशिकीय जीव है, लेकिन अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है। जो एक कोशिका से मिलकर बना होगा वो एक कोशिकीय होगा, जो कई कोशिका से मिलकर बना होगा वो क्या होगा? बहुकोशिकीय जीव होगा। इसके भोजन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है। इसका आकार जो है, इसका आकार कूटपाद के बनने या बिगड़ने से बनता है। इसका भोजन छोटे छोटे शैवाल के टुकड़े, बैक्टीरिया, डाइटम,
इसमें भोजन का पाचन भोजन रसधानी में होता है। अब हम देख लेते हैं, अमीबा का जो है आकार निश्चित नहीं होता है। निश्चित नहीं होता है। यह अपना आकार कूटपाद से ही बढ़ाता है। यह अपने भोजन को कूटपाद की सहायता से ग्रहण करता है। जैसे हम देख लेते हैं, यह अमीबा है। अमीबा का कोई साइज निश्चित नहीं है, अमीबा का कोई आकार नहीं होता है। जैसे अगर भोजन यहाँ है तो अमीबा क्या करेगा, अपना कूटपाद कर लेगा। पहले भोजन को क्या करेगा, वो भोजन को कूटपाद की सहायता से चारों तरफ से घेर लेगा। अगर वो छोटा है क्योंकि उसका आकार निश्चित नहीं है, एक कोशिकीय है, तो उसका आकार कोई निश्चित नहीं है। अगर भोजन है तो वो पहले भोजन क्या करेगा, चारों तरफ से वो भोजन को घेर लेगा और कूटपाद बना देगा। इसलिए जो क्या है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है और जो है जब प्राणी संभोजी जीव है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है जो अमीबा क्या किस प्रकार का जीव है, तो हम कहते हैं प्राणी संभोजी जीव है। अमीबा में जो है कोई विशेष अंग नहीं होता, चलने के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है। इसका आकार कूटपाद के बनने या बिगड़ने से होता है। अगर भोजन समाप्त हो गया उसका आकार कम हो जाएगा, अगर भोजन दूरी में है तो वह अपना आकार बढ़ा लेगा कूटपाद की सहायता से। इसका भोजन जो है छोटे छोटे शैवाल के टुकड़े होते हैं, बैक्टीरिया होता है, डाइटम होता है। अब छोटा शैवाल क्या है, जो एक कल पर चापाकल होता है ना, कल पर जो क्या होता है, कदई लग जाता है, वही कदई क्या है, शैवाल है। तो ये अमीबा का भोजन है। इसमें भोजन का पाचन भोजन रसधानी में ही होता है। अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है, भोजन रसधानी में ही होता है। अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है, बताया उसका आकार जो कूटपाद के बनने या बिगड़ने से ही होता है। यह अपने भोजन को कूटपाद की सहायता से ग्रहण करता है। अब हम बताते हैं पैरामीशियम, इसको मिटाने का बताते हैं पैरामीशियम की विशेषता। अब हम देखते हैं पैरामीशियम की विशेषताएं। पैरामीशियम की विशेषताएं। पैरामीशियम की विशेषताएं। पैरामीशियम भी क्या है, पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है। दूसरा पॉइंट कहेंगे जो यह प्राणी संभोजी, यह प्राणी संभोजी है। इसका आकार निश्चित होता है, इसका आकार निश्चित होता है। इसका प्रचलन अंग सीलिया, इसका प्रचलन अंग सीलिया होता है। भोजन के लिए एक विशेष अंग होता है जिसे कोशिका मुख या साइटोज्म कहते हैं।
भोजन का पाचन भोजन रसधानी में होता है। अब हम देख लेते हैं पैरामीशियम का आकार जो है एक चप्पल के आकार का होता है। पैरामीशियम की विशेषता देख लेते हैं। तो पैरामीशियम जो है से क्या है, पैरामीशियम की विशेषता हम देखते हैं। तो पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है, यह एक कोशिका से बना हुआ जीव है। यह प्राणी संभोजी जीव है। इसका आकार निश्चित होता है। इसका आकार कैसा होता है? तो एक चप्पल के आकार का होता है। इसका प्रचलन अंग सीलिया होता है। अब सीलिया क्या है? ये जो कांटेदार होता है वो क्या है? सीलिया है। अर्थात ये चलेगा तो सीलिया दबेगा और वो फिर आगे की ओर बढ़ेगा। इसका प्रचलन अंग क्या है? सीलिया होता है। भोजन के लिए एक विशेष अंग होता है जिसे हम कोशिका मुख या साइटोस्म कहते हैं। ये जो खाली जगह है यही क्या हुआ? ये कोशिका मुख है। यहीं से पैरामीशियम जो है तो वह अपना भोजन ग्रहण करता है। इसे हम कोशिका मुख कहते हैं या साइटोस्म कहते हैं। और पैरामीशियम जो भोजन का पाचन कहाँ होता है? भोजन रसधानी में ही होता है।